परीक्षा मंथन पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर एक परिचय संस्करण 2023, जिसके राइटर हैं विनय कुमार ओझा। यह बुक छात्रावास अधीक्षक और अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईएएस और सभी स्टेट पीएससी, आरएएस, जुडिशियल सर्विसेज, रेलवे, बैंक्स, यूपी, ट्रिपल एससी, स्टेट टेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस बुक से चैप्टर 8 सॉफ्टवेयर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर की बात की थी। आज हम सॉफ्टवेयर के सेकंड पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बने एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लिनक्स एक है। लिनक्स क्या है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, बीमारी का नाम, केमिकल का नाम, कंप्यूटर वायरस का नाम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैड का तात्पर्य है। CAD कैड का तात्पर्य क्या है पूछा गया है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन बी। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है कैड का प्रयोग। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, अर्थात इसे खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे चुकाने की आवश्यकता पड़ती है, शुल्क चुकाने की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलता है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें क्या मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मिलता है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी मिलता है। आउटलुक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एक क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस भी मिलता है, ठीक है। इतने सारे इसके अंतर्गत एप्लीकेशंस मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? संसाधन में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? शब्द संसाधन कहने का मतलब है टेक्स्ट से संबंधित कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पर पेज मेकर एक टेक्स्ट से संबंधित कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है। वर्ड स्टार भी टेक्स्ट से संबंधित कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है और MS वर्ड भी टेक्स्ट से संबंधित कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी शब्द संसाधन अर्थात टेक्स्ट से संबंधित सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। दिए गए ऑप्शन हैं, पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
इसे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है। कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? बग्स कहा जाता है। और अशुद्धियों को दूर करने को क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है। ठीक है, डीबगिंग कहा जाता है अशुद्धियों को दूर करना, और अशुद्धि को बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर क्या करता है? अगर आपने इसका फैक्ट वाला पार्ट 1 देखा होगा तो हमने असेंबलर के बारे में बात की है। उसमें असेंबलर क्या करता है? असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे प्रोसेसर समझ सके। ठीक है, तो असेंबलर क्या करता है? एक असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। दिए गए ऑप्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बोला गया है कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, तो ये इसका आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर प्रयोग करना आसान हो जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस को प्रोसेसर के वर्क करने के लिए सहज बनाता है, आसान बनाता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पैच कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने का जो प्रोग्राम है वो पैच कहलाता है। यदि हम एरर की बात करें तो ये क्या कहलाता है? बग कहलाता है। ठीक है, बग कहलाता है। और बग को ठीक करना डीबगिंग कहलाता है। लेकिन जब ये बग सॉफ्टवेयर में हो और इसे ठीक करने के लिए प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन करना हो या उसे ठीक करने की प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर से संबंधित बग को ठीक करने की प्रक्रिया पैच के अंतर्गत आता है। ठीक है, पैच के अंतर्गत आता है। लेकिन अदर एरर्स जैसे सिंटैक्स एरर वगैरह कुछ हो गया तो ये बग कहलाता है, लेकिन इसको ठीक करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये क्या होगा? ये बैंकअप नहीं है, ये बैकअप है। ठीक है, बैकअप कहलाता है। बैकअप क्या कहलाता है? बैकअप जब हम किसी प्राइमरी मेमोरी से डाटा को कहाँ स्टोर करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो ये प्रक्रिया बैकअप कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बैकअप कहलाती है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें से डाटा लाइट ऑफ हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में उस डाटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है। इसमें से डाटा लाइट ऑफ हो जाने की वजह से डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को सुरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बैकअप कहलाती है। ऑप्शन बी में ये दिया है, मूल स्रोत से
अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना, यही है बैकअप। ठीक है। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, कहलाता है। अनुदेशों का समूह क्या कहलाता है? एक प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? दिए गए ऑप्शंस है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखकर, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, डिस्क की फाइलें देखकर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर एक उपयोगकर्ता यूजर यह निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है या कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में रन कर रहा है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? बूटिंग के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है? बूटिंग प्रक्रिया में एक सेकेंडरी स्टोरेज या यूं कहे हार्ड डिस्क में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? रैम में इंस्टॉल किया जाता है और यह चेक किया जाता है कि सभी कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड सभी कंपोनेंट ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस सभी प्रक्रियाओं को चेक किसके द्वारा किया जाता है? बूटिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूटिंग। अगला प्रश्न है दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शंस है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। क्या होगा इसका आंसर? क्या पूछा गया है? दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग, एक साथ क्या बोला है? प्रोसेसिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है। यदि हमसे पूछा गया होता एक साथ अलग अलग कार्य करने के बारे में पूछा गया होता या एक साथ कई एप्लीकेशन रन करने के बारे में पूछा गया होता तो हमारा आंसर क्या होता? मल्टीटास्किंग होता। यदि हमसे रियल टाइम के बारे में कोई बात की होती या टाइम से संबंधित कोई बात होती और उस समय कुछ प्रोसेसिंग या कार्य के बारे में कहा गया होता तो ये होता हमारा आंसर टाइम शेयरिंग। ठीक है। रियल टाइम में कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए हम टाइम शेयरिंग का प्रयोग करते हैं। और यदि एक से अधिक कार्य के बारे में बात किया होता तो उस समय हम मल्टीटास्किंग हमारा आंसर होता। और यहाँ पे हमसे कहा गया है कि दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग के बारे में बात हो रही है तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्रामिंग। अगला प्रश्न है MS वर्ड उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड हमें MS ऑफिस के अंतर्गत मिलता है। MS ऑफिस एक क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है ग्रुपवेयर होता है। ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है और वो भी कैसा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। ग्रुपवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के कार्य को आसान बनाए, सरल बनाए। ठीक है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ग्रुपवेयर।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। दिए गए ऑप्शंस है इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक। तो इस प्रश्न का क्या आंसर है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आगे बात करते हैं, GIF का आशय है। GIF का क्या आशय है? GIF का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेब ग्राफिंग में किया जाता है। ठीक है, वेब ग्राफिक्स में किया जाता है। इसके लिए हम .gif एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं और GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। ठीक, इसका फुल फॉर्म ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। वेब ग्राफिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑनलाइन वेब ग्राफिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन के रूप में .gif उपयोग होता है। सी भाषा है। सी भाषा क्या भाषा है? सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है सी भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें कहाँ मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलता है। ठीक है, और इसका प्रयोग सांख्यिकी के क्षेत्र में किया जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के क्षेत्र में किया जाता है, नंबर से संबंधित गणनाओं के क्षेत्र में किया जाता है स्प्रेडशीट का उपयोग। स्प्रेडशीट किससे मिलकर बना होता है? स्प्रेडशीट रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और रो और कॉलम से मिलकर क्या बना होता है? सेल बना होता है, और सेल से स्प्रेडशीट बना होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट बना होता है। इस स्प्रेडशीट से मिलकर क्या बना होता है? वर्क बुक बना होता है। ठीक है, क्या बना होता है? वर्क बुक बना होता है। इस तरह हमसे पूछा क्या गया था, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी कहाँ है? सांख्यिकी के क्षेत्र में अधिक उपयोगी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों अर्थात आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग चित्रों अर्थात आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को चित्रों अर्थात आइकन के द्वारा कमांड भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? इसका आंसर है कंपाइलर। क्या बोला गया है? कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। सभी प्रोग्राम को एक साथ एक बार में कन्वर्ट करने वाला कंपाइलर कहलाता है, और एक एक लाइन को कन्वर्ट करने वाला क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। ठीक, इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर सभी को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। कंपाइलर की अपेक्षा अधिक शुद्ध कौन होता है? इंटरप्रेटर होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर प्रत्येक लाइन को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसकी अशुद्धियों को भी ठीक करता है, उसके बाद वह सेकेंड लाइन में आता है। सेकेंड लाइन को फिर वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसकी अशुद्धियों को दूर करेगा,
फिर वह अगले लाइन पर आएगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम कोड को एक बार में वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद सभी एरर को एक बार शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से कंपाइलर में अशुद्धि होने की ज़्यादा संभावना होती है इंटरप्रेटर की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है ये? और वो क्या बोला है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग बोला है जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश, ये है सॉफ्टवेयर। अनुदेश से मिलकर क्या बना होता है, प्रोग्राम बना होता है, और प्रोग्राम से मिलकर क्या बना होता है, सॉफ्टवेयर बना होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। यूज़र फ्रेंडली एक ऐसा अनुदेश होता है जिसे यूज़र उपयोगकर्ता आसानी से समझ सकता है। अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेहद इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर को रन करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए या चलाने के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। बूट रूटीन को कौन टेस्ट करता है, बूट रूटीन को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये बूट रूटीन को टेस्ट करता है। बूट रूटीन कहने का मतलब है बूट होने की प्रक्रिया को टेस्ट कौन करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसे शॉर्ट में पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम या प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है, क्या बोला है, दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, इसका आंसर है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। किसके बारे में बात की गई है, प्रोसेसिंग के बारे में बात की गई है प्रोग्रामों की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय प्रदर्शन को कहते हैं, पठनीय प्रदर्शन को क्या कहा जाता है, दिए गए ऑप्शन हैं सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सिस्टम कोड। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, प्रोग्राम कोड कहा जाता है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, दिए गए ऑप्शन हैं प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सब रूटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम के कंपाइलिंग से एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है जिसे कंप्यूटर का सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, रन कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है प्रोग्राम के कंपाइलिंग से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और
एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसे इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। अगला प्रश्न है, पोस्ट का पूरा रूप है। पोस्ट का पूरा रूप क्या है? पिछले प्रश्न में हमने देखा पोस्ट का पूरा रूप क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है जो वोटिंग रूट को चेक करने का काम करता है। ठीक है, पोस्ट इसका फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है पूछा गया है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स कहने का मतलब है जिसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया हो या उसके सोर्स कोड को पब्लिक चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग पब्लिक कर सकते हैं और अपने उपयोग में ले सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये लगभग फ्री होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में, ठीक है, दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, वो भी किस क्रम में? पैरेलल क्रम में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग अधिकतर सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को हजारों की संख्या में पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है पूछा गया है। जब हम कंप्यूटर बूट करते हैं तो दिए गए ऑप्शन हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, ये गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं, ये भी गलत है। कंप्यूटर बंद हो जाता है, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किए जाते हैं, अर्थात हार्ड डिस्क से कहाँ कॉपी किए जाते हैं? रैम में कॉपी किए जाते हैं बूटिंग की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, कंपाइलर है। कंपाइलर के बारे में हम बात कर चुके हैं। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन भाषा में क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिए गए ऑप्शंस की बात करते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा कहा गया है, तो असेंबली भाषा तो एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ। दिए गए ऑप्शन है, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन, ये भी गलत है। ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर सर्किट भी गलत है, फ्लॉपी डिस्क भी गलत है। कभी भी सॉफ्टवेयर का बात हो तो वो प्रोग्राम्स का कलेक्शन होगा या
इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अनुदेश के कलेक्शन से प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम के कलेक्शन से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है एक सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है। दिए गए ऑप्शन हैं बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क रीस्टोर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहलाता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स क्या होता है? फ्रैगमेंट्स, जब हम कंप्यूटर में कोई ब्राउजिंग करते हैं तो हम ब्राउजिंग के समय कई प्रकार के डाटा डाउनलोड करते हैं। तो ये डाटा कहाँ डाउनलोड होते हैं? प्राइमरी मेमोरी में डाउनलोड होते हैं। और जब हम एक से अधिक डाटा डाउनलोड करते हैं अलग अलग समय में, तो ये क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में ये अलग अलग जगह स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह स्टोर होने की वजह से मेमोरी में अव्यवस्था बढ़ जाती है, अर्थात ये डाटा मेमोरी के अलग अलग भाग में स्टोर हो जाते हैं। इस वजह से मेमोरी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अर्थात मेमोरी की स्पीड कहने का मतलब है सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अब इस अव्यवस्थित मेमोरी को ठीक करने के लिए, पुनर्व्यवस्थित करने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर का उपयोग करते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर मेमोरी के अलग अलग जगह जो डाटा एकत्रित हुआ है उसे एक जगह स्टोर कर मेमोरी को फ्री करता है। तब कंप्यूटर का सीपीयू या प्रोसेसर मेमोरी के फ्री हो जाने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये काम करता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है कहलाता है। हम सभी जानते हैं ये है मशीन भाषा। मशीन भाषा को ही कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के समझ सकता है। इसे क्या कहा जाता है, बाइनरी कोड कहा जाता है। ठीक है, इसे हम 0 या 1 के फॉर्म में जानते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक ऐसा सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। क्या है ये? दिए गए ऑप्शन हैं वेब होस्टिंग, वेब सर्फिंग, डोमेन होस्टिंग, लिनक्स होस्टिंग, विंडोज होस्टिंग। तो ये क्या है? ऑप्शन ए, वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। दिए गए ऑप्शन हैं प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, कंपाइलर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम का सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को मदद करने के लिए किया जाता है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।